दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि संध्या होते ही हमारे घरों के द्वार पर एक छोटा सा दीपक जल उठता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा सिर्फ रिवाज है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि संध्या के समय द्वार पर दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे शास्त्रों का क्या रहस्य है। यह दीप हमारे जीवन, हमारे कर्म और हमारे भाग्य को कैसे प्रभावित करता है, और एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, जिसमें एक साधारण गृहिणी की भक्ति ने स्वयं माता लक्ष्मी को धरती पर बुला लिया। आप जानेंगे यह दीप दरिद्रता यानी गरीबी, रोग और नकारात्मकता को कैसे दूर करता है, किन परिस्थितियों में यह दीप नहीं जलाना चाहिए और किन नियमों से जलाया गया दीप आपका जीवन बदल सकता है, आपके घर में धन की वर्षा कर सकता है, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि को ला सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंतिम भाग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे किन स्त्रियों को यह दीप नहीं जलाना चाहिए और क्यों। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और एक विनम्र निवेदन, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि पूरी कथा एक सूत्र में जुड़ी है। अगर आप एक भाग छोड़ देंगे तो आप उसके अर्थ और प्रभाव को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो आइए इस पावन कथा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। एक बार संध्या का समय था। द्वारका नगरी स्वर्णिम आभा में स्नान कर रही थी। सूर्य देव पश्चिम दिशा की ओर झुक रहे थे और समुद्र की लहरें मंद मंद गुनगुना रही थी। उसी समय देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के महल की ओर बढ़े। जैसे ही वे द्वार के समीप पहुंचे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित हो रहा था। उसकी लौ स्थिर थी, उज्जवल थी, शांत थी, मानो वे केवल तेल और बाती से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति से जल रहा हो। नारद जी के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, हे द्वारिकाधीश, यह दीपक जो संध्या के समय आपके द्वार पर जल रहा है, इसका क्या रहस्य है? यह परंपरा क्यों निभाई जाती है और इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्काए और बोले, हे देवर्षि, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये हर युग के मानव का प्रश्न है। ये दीप केवल प्रकाश नहीं देता, यह जीवन की दिशा भी बदल सकता है। और इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद की ओर करुणा दृष्टि से देखते हुए कहा, हे देवर्षि, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब अयोध्या नगरी अपनी दिव्यता और धर्ममय आभा के लिए प्रसिद्ध थी। वह नगरी केवल ईंट पत्थरों से बनी हुई नगरी नहीं थी, वह मर्यादा, सत्य और धर्म की जीवित प्रतिमा थी। नगर के मार्गों पर वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। हर आंगन से पूजा की सुगंध उठती थी और हर मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा बसती थी। उसी पुण्य भूमि में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन अत्यंत ज्ञानी था। उसने वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, ब्रह्मसूत्र सबका गहन अध्ययन किया था। धर्मशास्त्रों का शायद ही कोई ऐसा नियम हो जो उसे ज्ञात ना हो। लोग उसे ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर पुकारते थे। परंतु हे देवर्षि, आपके पास ज्ञान था पर भक्ति नहीं। उसके पास शास्त्र थे पर श्रद्धा नहीं। उसके पास विधि तो थी पर भाव नहीं था। वह पूजा करता था पर केवल कर्तव्य के रूप में। उसके हृदय में प्रेम की कोमलता, भक्ति की नमी और समर्पण की गहराई नहीं थी। और जहाँ उसके जीवन में यह शून्यता थी, वहीं उसकी पत्नी उस शून्यता से भर रही थी। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला साधारण स्त्री नहीं थी। उसका जन्म ही मान लो भक्ति के लिए हुआ था। उसका मन हर क्षण ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था।
उसके नेत्रों में सदा करुणा और श्रद्धा का प्रकाश झिलमिलाता रहता था। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, ठंडे जल से स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और अपने छोटे से गृह मंदिर में दीप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करती। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था, केवल एक मौन प्रेम था ईश्वर के लिए। दिन भर वह गृह कार्य करती, पर उसका मन नाम स्मरण में ही रमा रहता था। और जब संध्या होती, जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुकते, जब आकाश हल्का लाल और स्वर्णिम हो जाता, तब सुशीला का भक्ति भाव और भी गहरा हो जाता। वह पूरे आंगन को लीप पोत कर स्वच्छ करती, द्वार को जल से धोती जैसे कोई देवालय सजाया जाता है। फिर वह एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लेती, उसमें तिल का तेल डालती, रुई की बाती बनाती और नेत्र बंद करके प्रभु का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करती। दीप जलाते समय वह हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, ये दीप केवल मेरे घर के लिए नहीं, ये आपके चरणों के लिए हैं। इसमें मैं अपने हृदय की श्रद्धा अर्पित करती हूँ। वह दीप मानो केवल प्रकाश नहीं देता था, वह विश्वास जलाता था। एक दिन जब सुशीला दीप जला रही थी, तभी उसका पति सुदर्शन वहां आ गया। उसने हंसते हुए कहा, हे वल्लभे, तुम यह दीप प्रतिदिन क्यों जलाती हो? इससे क्या लाभ होता है? यह तो केवल तेल की बर्बादी है। उसके शब्दों में उपहास था, तर्क था, पर संवेदना नहीं थी। सुशीला शांत रही, उसने कोई कठोर उत्तर नहीं दिया। वह धीरे से उठी, हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, यह दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलता, ये मेरी श्रद्धा से जलता है। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और धर्म का प्रकाश फैलता है। सुदर्शन हंस पड़ा, यदि यह दीप इतना चमत्कारी है तो मैं भी देखना चाहता हूँ, ये किसी संकट में तुम्हें बचा सकता है या नहीं। सुशीला का हृदय दुखी हुआ, पर वह चुप रही। उसने केवल इतना कहा, संकट के समय ही भक्ति की परीक्षा होती है। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, वर्ष बदले और फिर एक दिन अयोध्या पर भयानक अकाल आ पड़ा। आकाश से वर्षा रुक गई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, अनाज दुर्लभ हो गया, भूख का साया नगर पर छा गया और वह संकट सुदर्शन के घर भी पहुंचा। घर में अन्न समाप्त हो गया, जल दुर्लभ हो गया, चूल्हा ठंडा पड़ गया, पर एक चीज नहीं बदली, सुशीला का विश्वास। वह स्वयं भूखी रहती पर दीप जलाती रहती। वह स्वयं दुर्बल होती पर उसकी श्रद्धा प्रबल रहती। वह कहती, हे स्वामी, यह दीप चाहे छोटा हो पर इसका प्रकाश मेरे विश्वास से बड़ा है। और वह हर संध्या उसी भाव से दीप जलाती रही। यही है देवऋषि, इस कथा में वह क्षण आने वाला है जब यह छोटा सा दीप पूरे भाग्य की दिशा बदल दे। श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे देवऋषि, समय बीतता गया और अकाल का प्रकोप और भी भयावह होता चला गया। अयोध्या नगरी, जो कभी धर्म और समृद्धि का केंद्र थी, अब पीड़ा और करुण क्रदन का केंद्र बन चुकी थी। आकाश जैसे रूठ गया था, महीनों तक एक बूंद जल नहीं गिरा। धरती फटने लगी थी, तालाब सूख चुके थे, वृक्षों की पत्तियां झड़ चुकी थीं, पक्षी भी नगर छोड़कर चले गए थे। हर घर में चिंता थी, हर हृदय में भय था, पर उस भय के अंधकार में भी एक द्वार ऐसा था जहां एक दीप जल रहा था। वह था सुशीला का द्वार। उस रात का अंधकार कुछ अलग ही था। न चंद्रमा था, न तारे थे, न हवा थी, दिशाएं भी मौन थी, मानो सृष्टि स्वयं किसी अद्भुत घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। सुशीला उस दीप के सामने बैठी थी, शरीर थका हुआ था, उसकी नेत्र भारी थे, उसका मन आज बहुत भारी लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, न अन्न, न जल, न बल। यदि कुछ शेष है तो केवल आप और ये दीप। तभी अचानक दीपक की लौ एकाएक ऊंची उठी। उसका प्रकाश
पहले से अधिक उज्जवल हो गया। पूरा आंगन स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। सुशीला चकित होकर उठ खड़ी हुई। उसने देखा द्वार पर कोई खड़ा है, एक दिव्य तेजोमयी स्त्री। उनका स्वरूप शब्दों में बांधना कठिन था। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान चमक रहे थे। नेत्रों से करुणा की किरणें निकल रही थी। चरण जहाँ पड़ते थे वहाँ पुष्प खिल उठते थे। सुशीला कांप गई। उसने तुरंत समझ लिया यह कोई साधारण नारी नहीं है, यह तो स्वयं माता लक्ष्मी है। वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। लक्ष्मी जी ने करुणा की दृष्टि से कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जब पूरा संसार डगमगा गया तब भी तुम्हारा दीप नहीं बुझा। जब सबने विश्वास छोड़ा तब भी तुमने नहीं छोड़ा। तुम्हारा ये दीप केवल तुम्हारे घर का नहीं, इस संसार को भी आलोकित कर रहा है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सुशीला ने कांपते हुए हाथ जोड़े। हे माँ, मुझे न धन चाहिए, न वैभव, न रत्न। मुझे बस इतना वर दीजिए कि मेरे घर का दीप कभी न बुझे। मेरे कुल में सदा धर्म, शांति और भक्ति बनी रहे। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं। उन्होंने अपना हाथ सुशीला के मस्तक पर रखा और तथास्तु बोला, यह दीप कभी नहीं बुझेगा और जो भी मनुष्य श्रद्धा से संध्या के समय दीप जलाएगा उसके घर से दरिद्रता, गरीबी, रोग और भय दूर रहेंगे। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई और वहां केवल दीपक रह गया। पर अब उस दीप में आशीर्वाद की ज्योति जल रही थी। सुशीला शांत होकर बैठ गई। उसका हृदय आनंद और शांति से भर गया। अगली सुबह जब सुदर्शन की आंखें खुली तो उसने जो देखा वह अविश्वसनीय था। जहां कल तक अन्न का एक दाना नहीं था, अब वहां भरे हुए पात्र रखे हुए थे। धान, गेहूं, फल, सब्जियां, सब कुछ। घर में सुगंध थी, वातावरण में शांति था। हे देवऋषि, उस दिव्य रात्रि के बाद सुदर्शन और सुशीला का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस घर में कभी भूख की आह थी वहां अब संतोष की शांति थी। जिस मन में कभी अहंकार था अब वहां श्रद्धा की विनम्रता थी। सुदर्शन ने उस दिन अपने हृदय का भार उतार दिया। वह सुशीला के चरणों में बैठ गया और बोला, हे बल्लभे, मैंने शास्त्र पढ़े पर आत्मा को नहीं पढ़ा। मैंने मंत्र जप किए पर उसका भाव नहीं समझा। आज इस दीप ने मुझे मेरा सच्चा धर्म दिखाया है। आज से मैं भी तुम्हारे साथ एक दीप जलाऊंगा। उस दिन से दोनों पति पत्नी हर संध्या द्वार पर दीप जलाने लगे। प्रेम से, श्रद्धा से, मौन से। धीरे धीरे उनके घर में केवल अन्न नहीं बढ़ा, आनंद बढ़ा, शांति बढ़ी, प्रेम बढ़ा। पड़ोसी उनके चकित हो गए। वे पूछते थे, तुम्हारे घर में यह बदलाव कैसे आया? सुशीला मुस्कुराकर कहती, यह दीप केवल घर नहीं, हृदय को भी आलोकित करता है। उसकी बात नगर में फैलने लगी। एक घर में दीप जलाया, दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और देखते ही देखते पूरी अयोध्या में संध्या होते ही दीप जलने लगे। नगर मानो तारों से भर गया हो। ऊपर से देवता देखते और प्रसन्न होते। स्वयं लक्ष्मी जी ने विष्णु लोक से कहा, देखिए प्रभु, एक स्त्री की भक्ति ने पूरे नगर को आलोकित कर दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। नारद यह सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये परंपरा केवल दीप जलाने की नहीं है, यह आत्मा को जगाने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ देवऋषि, यह दीप बाहरी नहीं, भीतरी प्रकाश का प्रतीक है। यह मनुष्य को स्मरण कराता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे पराजित कर सकती है। जहाँ यह दीप जलता है वहाँ लोभ, क्रोध और मोह प्रवेश नहीं कर पाते। जहाँ यह दीप जलता है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती है। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, क्या इस दीप को जलाने के कोई नियम भी हैं? भगवान श्री कृष्ण के मुख पर गंभीरता आई। हाँ देवऋषि, हर दिव्य कर्म की मर्यादा होती है। यह दीप तभी फल देता है जब भाव शुद्ध हो और नियम का पालन हो। और फिर उन्होंने नियम बताने प्रारंभ किए।
भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, हे देवर्षि, जैसे हर दीपक को जलाने की विधि होती है, वैसे ही इस संध्या दीप की भी मर्यादा होती है। क्योंकि यह दीप केवल प्रकाश नहीं देता, यह ऊर्जा को जगाता है। तो इसका पहला नियम है, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और संध्या का समय हो, तभी यह दीप जलाया जाए, ना बहुत पहले ना बाद में। दूसरा नियम, ग्रहण के समय दीप नहीं जलाया जाता, क्योंकि उस समय प्रकृति की ऊर्जा असंतुलित होती है। तीसरा नियम, जब तेज आंधी, तूफान या प्रचंड प्राकृतिक विक्षोभ हो, तब दीप नहीं जलाना चाहिए। चौथा नियम, जब घर में मृत्यु का शोक, जन्म की अपवित्रता या तीव्र कलह का वातावरण हो, तब भी ये दीप नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उस समय मन और वातावरण दोनों अशांत होते हैं और दीप तभी फल देता है जब भाव शुद्ध हो। नारद ने पूछा, हे प्रभु, दीप की दिशा और बाती का भी कुछ महत्व है क्या? कृष्ण बोले, हाँ देवर्षि, दीप की लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक बाती वाला दीप आत्मशुद्धि और मोक्ष के लिए होता है, 2 बाती वाला दीप समृद्धि के लिए होता है और 5 वाला दीप आरोग्य और सिद्धि के लिए होता है। नारद फिर बोले, हे प्रभु, क्या कोई ऐसी अवस्था भी है जब स्त्रियों को ये दीप नहीं जलाना चाहिए? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवर्षि, 3 अवस्थाएं हैं। पहली, जब घर में जन्म या मृत्यु का सूतक हो। दूसरी, ऋतुकाल, जो स्त्री के शरीर की प्राकृतिक शुद्धि का समय होता है। तीसरी, जब मन अत्यधिक क्रोध, शोक या अशांति में हो, क्योंकि दीप भाव से जलता है, हाथ से नहीं। यदि भाव अशुद्ध हो तो दीप केवल प्रकाश देगा, आशीर्वाद नहीं। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने आज जो बताया वे केवल परंपरा नहीं, आत्मा का विज्ञान है। कृष्ण मुस्कुराए, हाँ देवर्षि, यही तो उद्देश्य है, मनुष्य को बाहरी दीप से भीतर के दीप तक ले जाना। जब भीतर का दीप जलता है, तब बाहर का दीप स्वयं जल उठता है, और जब भीतर का अंधकार मिटता है, तब जीवन में लक्ष्मी स्वयं स्थिर हो जाती हैं। नारद ने नतमस्तक होकर कहा, मैं इस ज्ञान को तीनों लोकों में फैलाऊंगा। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, जाओ देवर्षि और लोगों को बताओ, दीप केवल तेल से नहीं, श्रद्धा से जलता है। प्रिय श्रोताओं, ये कथा केवल एक स्त्री की नहीं है, ये कथा हर उस आत्मा की है जो अंधकार में भी प्रकाश जलाए रखती है। ये दीप हमें सिखाता है कि संकट में जो साथ न छोड़े वही भक्ति है। श्रद्धा जब अडिग होती है, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। तो आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि हम हर संध्या एक दीप जलाएंगे, केवल द्वार पर नहीं, अपने हृदय में भी। आज की ये कथा केवल एक दीपक की कथा नहीं थी, यह उस प्रकाश की कथा थी जो हर मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है। ये हमें सिखाती है कि जब संसार साथ छोड़ दे, तब भी यदि श्रद्धा साथ ना छोड़े तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यह बताती है कि भक्ति कोई कर्म नहीं, कोई विधि नहीं, भक्ति तो एक अवस्था है जहाँ अहंकार झुक जाता है और प्रेम जाग उठता है। सुशीला ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी उसे सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसने भगवान से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी थी। उसने केवल भगवान को ही चाहा। आज यदि हमारे जीवन में भी अंधकार है, चिंता का, भय का, अभाव का या अकेलेपन का, तो शायद हमें भी एक छोटा सा दीपक जलाने की आवश्यकता है। द्वार पर अपने हृदय में एक ऐसा दीप जो कहे मैं हार नहीं मानूंगा, एक ऐसा दीप जो कहेगा मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, और एक ऐसा दीप जो कहेगा मैं प्रेम को कभी बुझने नहीं दूंगा। तो आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि हम हर संध्या को एक दीपक जलाएंगे और हर अंधकार के सामने कहेंगे प्रकाश अभी जीवित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, किसी ज़रूरतमंद के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथाओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी।